हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है संदीप और गोलू। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे। तो गोलू कहता है, संदीप भैया, कितने दिन हुए ना हमने भूतों की कहानी सुनी नहीं। सही कहा गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे थोड़ा डर भी लगेगा और तू बोलेगा कि क्या कहानी है, क्या हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ बताइए ना उसके बारे में, ताकि मैं अच्छे से कहानी सुन पाऊँ और मुझे समझ आए। ठीक है, ये कहानी दोस्तों के ऊपर है, यानी कि अपना ख़ास दोस्त। हम जन्म देते हैं तभी, माँ बाप हमारा जन्म देते हैं तभी हम दुनिया में अकेले ही आते हैं। माँ बाप के अलावा हमारा कोई नहीं होता। फिर उसके बाद दोस्ती हम अपने हिसाब से चुनते हैं। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त हमें बुरे मिलते हैं। हर रोज़ की तरह ऐसे ही सिलसिले होते रहते हैं। तो आज की कहानी हमारी दोस्तों के ऊपर ही है। तो ये कहानी है एक डरावनी। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 प्लस हो तो ही कहानी देखो। इसमें भूत और चुड़ैल की बातें की गई है। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए कहानी है। चलिए फिर शुरू करता हूँ आज की डरावनी कहानी। तो दो दोस्त कॉलेज के बहुत ख़ास दोस्त थे वो। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम दीपक। ये दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। इनके पढ़ाई चल रही थी तो इसके वजह से उन लोग बहुत कम मिलते थे। जैसे कि कभी कभार एकदम, या कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में। हर रोज़ की तरह उन लोग कॉलेज में से आते और बाहर थोड़ा घूमकर फिर एक दूसरे के साथ बातें बीतें करते, खाने पीने की चीज़ शेयर करते। ऐसे ही इन लोग के सिलसिले चलते रहे। और एक दिन दीपक ने कहा, अरे रवि, तू तू तुझे तो पता ही है ना, तू मेरा कितना ख़ास दोस्त है। तो उसने कहा, हाँ भाई, तू सच कह रहा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिन लोग ने मुझे बुरे वक्त पे छोड़ दिया, उतने में तूने मेरा साथ दिया। तुझे मानना पड़ेगा, आज भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। आजकल देखा ना, सब मतलबी लोग काम होने तलक याद रखते, उसके बाद हमें कोई पूछता तलक नहीं। हाँ भाई, ये तो सच कहा तूने। तो इन लोग की बातें भी तो हो रही थी। उतने में कॉलेज के सर आए और कहने लगे, अरे बच्चों लोग, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तुम पढ़ाइयों के ऊपर ध्यान दो। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तुम्हें तो पता ही है ना, हर जगह पे पढ़ाई ज़रूरी होती है। कहीं जाना आना होता है तो हम उससे ही आगे का सामना कर सकते हैं। इसके वजह से मैं तुम्हें पढ़ाई के बारे में बताता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को पढ़ाई के बारे में बताना, तुम लोग के भलाई के लिए बताता हूँ। तुम लोग मुझे हमेशा मजाक करते रहते हो। ऐसे ही नहीं चलता, ज़िंदगी कभी सीरियस लेनी चाहिए। हमारे माता पिता पूरी ज़िंदगी भर तलक नहीं जाते, कभी ना कभी तो हमें अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ता है और ज़िंदगी में काम करना पड़ता है और आगे पैसे कमाने पड़ते हैं। इसके वजह से तुम स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसके वजह से मैं तुम्हें समझा रहा था, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर क्या था, दीपक और रवि ये दोनों समझ गए। उसके बाद इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया पढ़ाई के ऊपर। एक दिन दीपक का फ़ोन आया। उसने कहा कि क्या बात है रवि, आज मुझे कैसे याद किया। तो उसने कहा कि कुछ नहीं भाई, एक अब पेपर वेपर सब ख़त्म हो गए हैं, हमारी पढ़ाई भी हो गई, एग्ज़ाम भी हो गई, अभी छुट्टियाँ गिर रही है। और तू कहाँ जा रहा है। किधर भी नहीं, घर पर ही हूँ। देखता हूँ घर में थोड़े हाथ बटाऊँगा मम्मी और पापा को उनके कामों में, और तू, मैं भी वही करूँगा। अभी गर्मी के सीज़न का हमें होमवर्क मिलेगा, वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इन लोग की पढ़ाई बिढ़ाई सब ख़त्म हो गई थी और समर वेकेशन की छुट्टियाँ चल रही थी इन लोग की। उसके बाद उन लोग ने कहा, सही है भाई, अब क्या करें, हमारे पास काफ़ी समय है, हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। पर तू चाहता क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि कितने दिन हुए हम घूमने नहीं गए, और तुझे तो पता ही है ना, अगर घूमने नहीं जाएंगे तो बहुत बोर हो जाएंगे। हाँ भाई, ये बात तो सच कही तूने। वैसे तुझे भूत प्रेत के ऊपर यकीन होता है।
कुछ लोग कहते हैं है, कोई बोलता है नहीं है। भूत पिशाच बस अंधविश्वास है। जो डरता है उन लोग उसे ही डराते हैं। बाकी मैंने तो कभी ज़िंदगी में भूत पिशाच तो देखा ही नहीं है। दीपक बोलता है। रवि कहता है नहीं यार, इतने लोग कह रहे तो सच तो होगा ही ना। तुझे क्या लगता है लोग ऐसे ही बोल रहे हैं बिना मतलब का? उन्होंने कुछ देखा होगा ना। क्या पता, हम लोग को तो बचपन से दिखा नहीं कुछ आज तलक। तो ये सोचने वाली बात है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ दम है। मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे ही काल्पनिक कहानियाँ बनाते रहते हैं। मैं तो अपने दादा दादी के यहाँ पर कहानी सुनता था भूतों की, वो भी मुझे नींद आने तलक। उसके बाद मैं कुछ याद नहीं रखता था कौन भूत है कोई चुड़ैल है, कुछ पता नहीं। इसके वजह से उन लोग की बातें बीतें हो रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कहा अरे भाई बारिश आ गई। हाँ ये बात तो सच कही तूने, बारिश तो आ गई है। अब हम घर पर कैसे जाएंगे? उन लोग स्कूल के यहाँ पर घूमने जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हुई। रात का समय था। उन्हें लगा कि उनका पीछा कोई कर रहा है। इसके वजह से उन लोग छाते में से घड़ी घड़ी पलट पलट कर देख रहे थे। रात के 10:30 बज चुके थे और बिजलियाँ बिजलियाँ कड़क रही थी। उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि हो रहा क्या है। फिर उन लोग ने कहा अरे भाई आज का तो मौसम ही नहीं बराबर, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं हम घर सुरक्षित जाएंगे या नहीं। उन लोग ने फटाफट जाकर घर पर आए और उन लोग की मम्मियाँ काफ़ी चिल्लाने लग गई। उन्होंने कहा दीपक तेरे कपड़े सूखते नहीं हैं, तुझे कितनी बार कहूँ बारिश में मत भीगते जा, तू हमें किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। तुम्हें बुखार बिकार हो गया तो फिर मैं आगे क्या करूँगी? तू ही मेरा एक आखिरी बेटा है। उसके बाद रवि के घर पर, रवि बेटा तू कितना भीगता है, कहीं तुझे तबीयत ख़राब हो गई तो हमें ही ले जाना पड़ेगा। अब तू बच्चा नहीं रहा जो हम तेरे पीछे लगेंगे। तू ज़िंदगी में कुछ कर ताकि हमारा नाम रोशन हो जाए। उसके बाद उन दोनों ने कहा ठीक है पापा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, बस अभी की वजह से शांत बज लो क्योंकि आज मेरा बहुत मुझे बेकार लग रहा है क्योंकि आप मुझे चिल्ला रहे हो, आज का दिन भी ख़राब है। उन लोग ने उन्हें समझा दिया। उसके बाद उन लोग खाने के टेबल पर बैठ गए और उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, आज क्या हुआ तेरे को, तेरा मूड क्यों ऑफ है? तो उसने कहा मेरे दोस्त ने बोला है कि भूत पिशाच होते हैं और मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। तो रवि के पापा बोले हाँ मतलब पहले थे अभी नहीं है। जो पुराने ज़माने हैं के लोग थे उन्होंने देखा है और जो नए लोगों हैं उन लोग को पता नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है, इसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोग को लग रहा था किसी और को है, कोई बोल रहा था नहीं है। इसके वजह से उन लोग कंफ्यूज हो गए कि वाकई में कोई भूत है या मनगढ़ंत कहानियाँ बना के रख दी है। इसके वजह से रवि के पापा ने उसे समझाया। उसने कहा रवि बेटा ये सब के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा होमवर्क नहीं है क्या? हाँ होमवर्क तो है पर मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। तुमने 2-3 महीने का होमवर्क कंप्लीट कर दिया? हाँ। क्या करूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसके वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में पढ़ाई करके सब याद कर लेता हूँ। ठीक है बेटा तू बहुत अच्छा है, तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगा तो फिर तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग ले दे के कितना देंगे, आज देंगे कल देंगे, परसों तो बोलेंगे ना हमसे नहीं होगा। तो किसी और को देख। आजकल भाई भाई का नहीं है, तो ये तो सोचने वाली बात है। हाँ मेरा भी एक भाई था पर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको मैंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू पढ़ा लिखा है, तेरे ऊपर है कितना कमाता है कितना नहीं। पर मेरे और उसमें काफ़ी फ़र्क है। इसके वजह से मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ना। मे मेरी तो पढ़ाई हो नहीं पाई। मैंने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा और मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। पर तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगा ना? हाँ हाँ मैं करूँगा, आप चिंता मत करो। रवि ने उनके पापा को तसल्ली दे दी। इसके वजह से रवि के पापा खुश हो गए और उन्हें कहने लगे तू मेरा बेटा बहुत नाम कमाएगा, मेरे को तेरे ऊपर यकीन है। ठीक है बेटा अब तू सोने जा, सुबह होते ही तू पढ़ाई बिढ़ाई फिर से करना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू हर साल फेल हो जाए। फिर क्या था, उन लोग ने पढ़ाई बिढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। करीब एक हफ्ते बाद अचानक दीपक का फ़ोन आया। उसने कहा कि क्या हुआ दीपक? उसने कहा अरे बहुत बोर हो रहा है, एक काम करना चल मेरे इधर आ जा।
फिर उसके इधर कहा, वो कहने लगा तेरे इधर कहाँ पर? कुछ नहीं भाई, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ, इसके वजह से मैं तुझे फ़ोन किया हूँ। तो उतने में रवि कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पर नदी है, वहाँ पर एक राउंड है, वहाँ पर खेलते हैं। उन लोग फिर रात के समय 10:30 बजे के आसपास उस राउंड के यहाँ पर फ़ुटबॉल खेलने लगे। करीब उन्हें आधा एक 1.5 घंटे हो गए। रात के 11:30 बज चुके थे, पर उनके होश उड़ गए थे। अचानक बारिश भी चालू हो गई। फिर वो दोनों कहने लगे, क्या भाई ये आज की बारिश, ऐसा लग रहा है कि हमने घर में से बाहर निकल कर गलती कर दी। हम घर में ही ठीक थे, अब भीग कर जाना पड़ेगा। उस दिन जैसे डांट पड़ेगी हमें, फिर क्या था। उन लोग जैसे ही घर पे गए तो उन्होंने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे लोग खेलेंगे थे तो अभी क्या हमारे उम्र जैसे खेलेंगे क्या, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम लोग हमारी बात मानते हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे। फिर उन लोग के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया घर वालों को, नहीं तभी हमारे ऊपर चिल्लाते हैं और अचानक क्या हो गया क्या पता, समझ भी नहीं आ रहा है। फिर क्या था, धीरे धीरे उन लोग को यकीन हो गया, उनके घर के ऊपर उन लोग को भरोसा हो गया। उसके बाद उन दोनों ने कहा, रवि के कमरे में दीपक आया हुआ था, तो रवि के माँ बाप ने उसे खाने के लिए बिठा दिया और उससे कहने लगे, अच्छा हमारा बेटा आपके साथ में ही रहता है क्या? हाँ सही कहा आंटी, उन लोग हमारे साथ में ही रहते हैं। हम दिन रात एक साथ ही रहते हैं और पढ़ाई बिढ़ाई करते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हम अपनी ही दुनिया में हैं। ठीक है बेटा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे का साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अंकल आप चिंता मत कीजिए, आप जो जो बोलोगे हम वो करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखो, आप हम दोनों के ऊपर भरोसा रखो। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो फिर आगे फिर हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात है ना। हाँ ये बात भी है। फिर क्या था, अंकल ने उन्हें फिर से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी उम्र का था तभी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसके वजह से मेरे पास थोड़े पैसे तो है जिससे मैं ज़िंदगी काट सकता हूँ। इसके वजह से मैं तुम्हें सलाह दे रहा था, कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा बिगड़ा मत करना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, मुसीबत के टाइम पर तुम दोनों काम आओगे एक दूसरे के। ये तो सही कहा आपने। फिर उनसे कहता है, दीपक कहता है, अंकल आपकी ज़िंदगी में कभी भूत देखे हैं? हाँ बेटा, मैंने देखे हैं भूत। एक किस्सा हुआ था मेरे साथ में जो कि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये बात किसी को कहनी नहीं मैंने, बस तुम दोनों के अलावा। तो एक रात थी, मैं अपने काम पे से घर पर आ रहा था, तभी मेरे पास गाड़ी बीड़ी कुछ भी नहीं था। मुझे करीब आधा एक घंटा चलना था, तो मैं आधा एक घंटा चलने की हालत में वहाँ पर चलने लगा। उसके बाद कोई परछाई मेरा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखें लाल हो गई हो और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे बस उसकी परछाई ही दिख रही थी। मैं पीछे पलट कर देख रहा था, बस मुझे इतनी ही आवाज़ आ रही थी, आज तू मेरा शिकार है, मेरे हाथों से कहा जाएगा। तू मेरे को पकड़ लिया तो एक बार मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खाटने लगे और मैं थर थर काँपने लगा। अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बहुत तेज़ भागा, इतना तेज़ भागा तो मैं घर पर जाकर ही रुका और मेरे पेरेंट्स कहने लगे, क्या हुआ तुझे? तो मैंने उन्हें सारा किस्सा बता दिया। तो उन्होंने कहा कि बच्चा है, इसके वजह से डर गया होगा, हम आगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये हम लोग इसे बता दिए तो ये ऐसे ही डरता रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन लोग ने मुझे दोबारा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये किस्सा हुआ था मेरे साथ में। इसकी वजह से दोस्तों भूत भी होते हैं। दीपक और रवि के होश उड़ गए। उन लोग को यकीन हो गया कोई भूत पिशाच भी है। फिर क्या था, उन लोग ने कहा, ठीक है बेटा, आप कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप सब हम लोग समझ गए ना? हाँ समझ गए। तो उन लोग ने कहा, बहुत सारे किस्से हैं भूत पिशाच के, काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, उसके बाद करण पिशाचनी हो गई, चुड़ैल हो गई, यक्षिणी हो गई, छलावा हो गया। ऐसे बहुत सारे भूत हैं जिससे हमारा एक ना एक दिन मुसीबत आ ही जाती है। इसके वजह से इसके ऊपर ज़्यादा यकीन मत करो, क्योंकि इसे एक बार सुनकर छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में कुछ तरक्की नहीं लाएंगे।
ये हमें बस डराते रहेंगे। मासूम और बेचारे लोगों को बहुत लोग डराते हैं और उनका जीना मुश्किल करते हैं। इसके वजह से मैं तुम्हें समझा रहा था, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। फिर क्या था, उन लोग ने ये सुनते ही दूसरे दिन वो दोनों कहने लगे, यार तुझे क्या लगता है तेरे पापा सच कह रहे हैं क्या? उनकी ज़िंदगी में भी कोई भूत था, उन्होंने देखा था। हाँ, हमारे पापा तो बहुत पुराने ज़माने के हैं, इसके वजह से उन्हें सब मालूम है कि आगे क्या हुआ था और क्या नहीं। इसके वजह से उन्होंने मुझे कभी बात तो नहीं बताई, जब तूने पूछा तभी ही मेरे को बताया मेरे पापा ने। तुझे क्या लगता है ये सच है? हाँ सच तो होगा ही, मेरे पापा ने बताया तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे वो। सही है, मुझे लग रहा था कि कोई भूत भीत होता नहीं, आज यकीन हो गया। नहीं दीपक, जब तक हम अपने आँखों से देखते नहीं हैं तब हमें यकीन कैसे होगा? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ हाँ, अब मुझे डराने की कोशिश कर, तेरा मजाक बहुत हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहने लगा, अरे यार तू भी मजाक समझता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तू एक काम कर, धीरे धीरे शुरू हो जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। उन लोग एक ड्राइंग बना रहे थे। ड्राइंग बनाते बनाते उन लोग को करीब शाम के 7-8 बजे हो गए। तो एक फ़ोन आया उन लोग को। उन लोग से पूछा गया, क्या दीपक और रवि है? हाँ हाँ, हम दोनों ही बोल रहे हैं, क्या हुआ? फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त, खास दोस्त। कौन? राजेश हूँ मैं। राजेश? हाँ राजेश, तुम्हारे पीछे लास्ट बेंच पर बैठा था, तो उसको याद करो मेरे बारे में। हाँ हाँ अभी याद आया। और भाई फ़ोन कैसे किया? कुछ नहीं यार, एक काम करो ना, मैं स्कूल में एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम लोग आना है क्या तुम लोग को? पार्टी? हाँ, कितने बजे की पार्टी है? यही कोई रात के 10 साढ़े 10 के आसपास। पर पार्टी ख़त्म होगी कभी? सुबह तलक है भाई, 5-6 बजे तलक हम पार्टी ख़त्म कर देंगे, और जिसे रुकना है वो रुक सकता है, जिसे जाना है वो अपने घर चला जा सकता है। तो क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ जल्दी। अरे राजेश भाई, हमें पूछना पड़ेगा घर पर, घर वाले भेजते हैं नहीं भेजते, अभी उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे और हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? ठीक है, फिर घर पर जाकर अपने पापा से बात कराना। उन लोग घर पर जाकर उनके पापा के पास फ़ोन दिया और उन्होंने कहा, अरे बेटा इतनी रात में पार्टी? हाँ अंकल, अब क्या करो, मैं बहुत लेट आया था ना, इसके वजह से सब लोग ने बोले कि राजेश पार्टी देगा, इसके वजह से मैंने सब लोग को फ़ोन लगाकर बुलाया है। अच्छा बेटा, फिर कितने बजे तक पार्टी होगी? सुबह के 6 बजे तक। सुबह के 6 बजे तक? तुम सोओगे कब? कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ही पार्टी ख़त्म होते हैं तो सुबह सो जाएंगे, वैसे भी तो गर्मियों के सीज़न चल रहे हैं और छुट्टियां भी है। अरे तुम कौन से दुनिया में हो, गर्मी के सीज़न ख़त्म हो गया, अभी बारिश चालू है। हाँ मैं तो भूल गया था, अभी याद आया मुझे। तो ठीक है, फिर आज रात तक हमें पार्टी करनी है। अगर आप अपने दोस्त, मेरे 2 दोस्तों को भेजो तो मेरी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटे, कुछ टेंशन नहीं, हम भेज देते हैं उसे। उन दोनों ने फिर घर में से परमिशन ले ली और उस बिल्डिंग के यहाँ पर जाने लगा। बिल्डिंग बहुत अजीब थी क्योंकि वहाँ पर कुछ सजावट बिजावट कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन लोग ने बिल्डिंग में गए फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें करीब 18 फ्लोर पर जाना था, इसके वजह से उनके पास टाइम बहुत कम था क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे और उन लोग ने सोच लिया था कि हम जाएंगे। तो उन लोग 10:30 बजे निकल पड़े अपने बर्थडे पार्टी के लिए। मेरा मतलब बर्थडे पार्टी नहीं, ऐसे ही पार्टी थी। तो उन लोग ने सोचा कि हो सकता है कि सब लोग 18 फ्लोर पर हो उस घर के अंदर। हाँ भाई, ये तो सच कहा तूने। फिर क्या था, उन लोग 12वें फ्लोर पर गए, उसके बाद फिर 13वें फ्लोर पर गए, उसके बाद 15वें फ्लोर पर, फिर 18वें फ्लोर पर गए। फिर उसने सब लोग से कहा, अरे मेरे 2 दोस्त आ गए, रवि और दीपक, ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा हुआ तुम लोग ने मुझे बुलाया, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं बोर हो जाता था। अरे तू है ना, काहे के लिए टेंशन ले रहा है? तू है तो हम लोग तेरे लिए ही पार्टी की ले, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी पार्टी की।
अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है, हम तेरे लिए ही रुके थे। फिर क्या था? उन लोग ने फुल पार्टी का बहुत एंजॉय किया। उसके काफ़ी लोग दोस्त लोग थे वहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि करीब 20-25 लोग हो गए। तो पार्टी में एफर वेफर जूस कोल्ड ड्रिंक्स थे। उसे देखकर दीपक और रवि हैरान हो गए और खाने पीने लग गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके मर्ज़ी के गाने भी नहीं बज रहे थे। इस तरह उन लोग का पूरा पार्टी का मोमेंट बहुत अच्छा हो गया। और फिर वो जूस भी पीते पीते उन लोग ने कहा, अरे भाई पार्टी किस खुशी में दिया है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं भाई, मेरे पापा का प्रमोशन हो गया ना, इसके वजह से मेरे पापा ने कहने लगे कि अपने दोस्तों को पार्टी करा कर ला। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। ठीक है, तूने जो जो बोला हम याद रखेंगे। वैसे पार्टी कैसी लग रही है मेरी? काफ़ी अच्छी पार्टी है, हमें पसंद आ गई। खाने पीने की चीज़ है, और क्या चाहिए हमें? उसके बाद उन लोग खाते पीते करीब रात के 12 साढ़े 12 हो गए थे। फिर उसके बाद अचानक उसने कहा, क्या हुआ, घर वालों को मिस कर रहा है क्या? नहीं भाई, मैं तो सोच रहा था कि ये पार्टी बिटी बहुत अच्छी लग रही है, पर इन लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे बाकी के लोग? अरे तू भी ना बहुत अजीब है, इन लोग नए लोग हैं ना, अभी तुम लोग के सामने कैसे बात करेंगे? पर ये मुझे इंसान नहीं लगते, फिर कौन लगते? बहुत पिशाच लगते हैं। फिर उन लोग सब लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा मजाक करता है यार तू। पार्टी में भूत पिशाच कहाँ से आएंगे? तू भी ना बहुत कॉमेडी नहीं है। फिर उसके बाद उन लोग कहने लगे, अरे रात के 1 बज चुके हैं। हाँ 1 बज चुके हैं, चल भाई जाते हैं हम, अब क्या करें। 1 बजे ही? मैंने तो सुबह के 6 बजे तक रखी है ना पार्टी। अरे भाई किधर देखो तो पता है, मेरे घर वाले रोकने वाले, तुझे लगता है? हाँ ये बात तो सच कही। उसके बाद अचानक दीपक को एक फ़ोन आया उसके घर पर से। अरे वो तुम पार्टी में जाने वाले थे ना, तो राजेश यहाँ पर आ गया है तुम्हें लेने के लिए, और उसने कहा कि कोई पार्टी बिटी तो नहीं है। फिर ये कौन है हमारे सामने जो खड़ा है? उन लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। फिर उन लोग ने इतना सुनते ही उन लोग के होश उड़ गए। राजेश ने कहा, अरे कहाँ पर हो तुम लोग? तो उसने कहा कि अरे कुछ नहीं भाई, हम लोग स्कूल के यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करो, जल्दी आ जाओ, मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ। फिर ये कैसे हो सकता है? तू तो हमारे सामने नहीं भाई, मैं खिड़की के नीचे देख, मैं उधर हूँ। तो राजेश ने उन्हें हाथ दिखाया। देखा भाई, मैंने कहा था ना इधर हूँ मैं। तो उन लोग दोनों समझ गए आखिरकार हो रहा क्या है। फिर उसने कहा, चल राजेश हम चलते हैं, हमारे घर में से फ़ोन आ गया। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाना। उसके बाद जो राजेश था उसका असली चेहरा दिख गया था, क्योंकि वो अपने दोस्त के रूप में आया हुआ था। काफ़ी भयानक चेहरा लग रहा था। उसका चेहरा पूरा जल चुका था और चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो एक डरावना पिशाच लग रहा था। उसके बाद वो सीढ़ी के ऊपर से उतरने लगा। उसे शक हो गया कि हमें उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। फिर वो लिफ्ट के अंदर घुसा। उसके बाद वो पहले फ्लोर पर गया, फिर तीसरे फ्लोर पर। ऐसे ही करते करते जगह जगह पे वो जाता गया और हमें दिखता गया। बस इतना ही कह रहा था, मेरे हाथों से बचोगे कैसे? तुम दोनों मेरे शिकार हो, आज देखता हूँ मुझसे तुम्हें कौन बचाता है। फिर दीपक ने अपने हनुमान जी की चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान जी को याद करने लगा। जो राजेश था उसका पूरा धुआं हो गया और वो जगह पे से ही गायब हो गया। उसके बाद हम लोग फटाफट पहले फ्लोर पर गए। हमने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जो नीचे बंदा रुका हुआ था उधर भी कोई भी नहीं था। फिर हमें राजेश का घर पे से फ़ोन आया। उन लोग ने कहा, अरे जल्दी आ भाई, मैं तेरे घर पे कभी से इंतज़ार कर। सबसे पहले हम लोग रवि के घर पर पहुँचे। राजेश वही था और रवि के दीपक के फैमिली सब एक साथ आ गई। फिर उन लोग ने कहा, क्या हुआ बच्चे लोग, तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है क्या। अरे भाई तुझे पता नहीं क्या है उधर? मैं राजेश हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुझे, क्या हुआ मुझे शुरू से बता। अरे भाई एक एक लड़का था हमारे क्लास में, वो आज उसकी डेथ हो गई है और उसने
स्कूल के यहाँ पर ही आत्महत्या कर ली। इसके वजह से वो अपने साथ किसी ना किसी को लेकर जा रहा था। इसके वजह से वो तुम दोनों को चुना हुआ था। आज कोई पार्टी पीटी नहीं, बल्कि उसे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भूत लोग थे। और जो लड़का मरा हुआ था, सब लोग उसकी रैगिंग करते थे और उसे परेशान करते थे। इसके वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और तब से उस बिल्डिंग के अंदर उसकी आत्मा भटकती है अपने शिकार के लिए। वो पहले फ़ोन करते हैं घर पे, उसके बाद हमारे घर वालों का दिल जीतते हैं और हमें पार्टी के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद उन लोग कच्चा मांस और उस आदमी को भी खा जाते हैं। ऐसा डरावना किस्सा होने वाला था तुम लोग के साथ में। और वो रात के समय अपने दोस्त का रूप लेकर हमें कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि हमारा दोस्त ही है, पर वो अपना दोस्त नहीं होता। जैसे कि उसने मेरा नाम और मेरी आवाज़ से तुम्हें हैरान कर दिया। तुम्हें लगा कि मेरी वजह से पार्टी है। आज कोई पार्टी नहीं। तुम लोग को इतना तो याद रहना चाहिए ना, मैं तो एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, तुम लोग तो फ्लैट में रहते हो। अब सोचो ज़रा। अरे हाँ भाई, मुझे तो ये याद ही नहीं था। हमें लगा कि कहीं तुझे कुछ लॉटरी विटरी ना निकल जाए। हम भी सोच में पड़ गए, एक साधारण लड़का हमें पार्टी देगा, सोचने वाली बात थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो लड़का हमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर दिखाई दे रहा था। हाँ भाई, रात के समय उसकी पावर दुगनी हो गई थी। इसके वजह से वो लोगों के पीछे लगा हुआ था। अच्छा हो तेरी जान बच गई, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाता था। इसके लिए हमें किधर भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पापा सही कह रहे थे, रात के समय घूमना ज़रूरी नहीं है, हम घर पर भी रह सकते हैं। हमें क्या पता उस लड़के ने हमें फ़ोन करके बुलाया था। अरे तुम लोग, नंबर तो देखना चाहिए था ना। क्या नंबर था, दिखाओ मुझे। ये क्या, ये नंबर नहीं है, ये नंबर इधर का है ही नहीं। ये सब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लगाया था। हमारे फ़ोन नंबर भी बदली हो गए। देखा, मैंने कहा था ना। मेरा कोई फ़ोन नहीं आया तुझे, बस अभी तेरे पापा के वजह से मैंने लगाया फ़ोन। अरे हाँ भाई, तू सच कह रहा है। हाँ, ये वाकई में एक डरावना भूत है जो कि हमारा स्कूल का दोस्त बनकर आया था। उसे लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अगर मैं टाइम पर तुम्हें फ़ोन नहीं करता तो हमेशा के लिए तुम्हें ले जाता था। और उसका डरावना रूप देखा तुमने। वो तुम्हारे दरवाजे के यहाँ पर भी, यानी कि उसके बर्थडे पार्टी, मतलब पार्टी के यहाँ पर भी रुका हुआ था और नीचे भी रुका हुआ था और कह रहा था कि मैं नीचे आ जाओ, और हाथ भी दिखा रहा था। इसके वजह से तुम समझ जाओ ना कि वाकई में वो डरावना भूत था। हाँ भाई, तुमने सच कहा। आज हम किसी के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। हमें पता है कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ हो ही सकती है, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, हमें सच पता है सब। आज हम किसी के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, एक लावारिस प्रेत हो। अपने दोस्तों की वजह से ऐसी गलती करना मत कभी। पहले कंफर्म कर लेना फिर जाना। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, एक साधारण लड़का पार्टी क्या देगा, वैसे भी उन लोग कितने पैसे वाले थे और इसकी बातों में आ गए। और वो भी एक बच्चे की हालत में। उसने बस रूप लेकर उससे डराने की कोशिश की। कितना भयानक रूप और कितना बड़ा हादसा हो गया था उनके साथ में। अगर वो टाइम पर नहीं आते थे तो वो भूत उन्हें ले जाता था अपनी दुनिया में और सबसे पहले उसके ऊपर हमला कर देता था। तो कैसी लगी कहानी गोलू तुझे? कहानी तो मुझे पसंद आ गई थी, दो दोस्तों की। ये तो बहुत वाकई में सोचने वाली बात है। कोई भूत हमारा दोस्त का भी रूप लेकर हमें कंफ्यूज कर सकता है। तुझे क्या लगता है, उन लोग को कम समझता है क्या? उन लोग छलावा है, वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकते हैं। इसके वजह से किसी के ऊपर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता ने कहा है किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज़ लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसके वजह से मैं तुम्हें ऐलान करता हूँ। खैर, मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट भेज सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। और दोस्तों, 75% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपको पता नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ना ही लाइक करोगे, ना ही शेयर करोगे और ना ही कमेंट करोगे, तो आप सबके लिए हम कहानी कैसे लाएंगे। यूट्यूब हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। आप सब हमें ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। इसके वजह से कह रहा था दोस्तों,
और मैं लाइक देख रहा हूँ बहुत कम आ रहे लाइक। आपको पता नहीं वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हमारे दिन रात एक कर दिए तब जाके एक एनिमेशन बनता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, फटाफट जितना हो सके जल्दी उतना चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके भरोसे पे हूँ, सपोर्ट करो हमें ताकि नई कहानी आ पाए।